Hello dear students, my name is Himani and today we are going to talk about something very important which is means of transportation। आज हम means of transportation की बात करेंगे, यानी वो मीडियम जिनके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, उसके बाद में हम बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ कुछ इमेजेस आपको दी गई हैं, जरा फटाफट से इन इमेजेस को देखिए और बताइए क्या आपने ये जो एरोप्लेन है कहीं पर देखा है? बिल्कुल देखा होगा, आपने कभी ना कभी इससे अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल भी किया होगा। सो इट्स एरोप्लेन, और अगर नहीं किया है तो आने वाले टाइम में करेंगे। देन कम्स कार, ठीक है, इसके बाद में इट्स अ शिप एंड देन कम्स मेट्रो और यू कैन कॉल इट मेट्रो ट्रेन। ठीक है, ओके, नाउ कम्स द चैप्टर, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हमको कहाँ जाना होता है? हमको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है समय समय पर, ठीक है ना, अलग अलग काम से हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, वी नीड टू गो टू आवर वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस पर जाना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ I have to go to my school to teach my students and you are the student, you have to come to school to study। ठीक है, तो आप अपने घर से स्कूल आएंगे, मैं अपने घर से स्कूल जा रही हूँ, हम कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन मीडियम पकड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि मैं स्कूटी से स्कूल जा रही हूँ, हो सकता है कि मैं अपनी कार से स्कूल जा रही हूँ, ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी रिक्शा से स्कूल आ रहे हैं, हो सकता है आप स्कूल बस से आ रहे हैं, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के साथ उनकी कार से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग क्या करते हैं, हम अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब वर्क प्लेस हो सकता है, मार्केट हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कहीं पर भी अपने रिलेटिव्स को विजिट करने जाना पड़ सकता है। तो ये क्या है, ये सब हमारे घर के एकदम पास में तो है नहीं, हो सकता है दूर दूर जगह पर है। तो हम सबको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स यूज करने पड़ते हैं। अब दिस डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स आर कॉल्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम कौन से माध्यम से आए हैं? ठीक है, अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, अब कुछ व्हीकल्स जैसे कि बस हो गई, ट्रेन हो गई, ठीक है, these are used by people। ठीक है, the vehicles such as buses and trains provided by the government that are used by most of us are called public transport। अब कई बार आप देखते हैं कि लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं, कई बार आप देखते हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप फटाफट से ऑटो पकड़ लेते हैं। ठीक है, या रिक्शा से कभी कभी आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, बैटरी रिक्शा से जा सकते हैं। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई भी पब्लिक में कोई भी इसमें इजीली ट्रैवल कर सकता है। व्हीकल लाइक कार एंड स्कूटर दैट वी कीप फॉर पर्सनल यूज आर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। अब भाई मेरी अपनी कार है, ठीक है, मैं उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हूँ, अब मेरी मर्जी है मैं उसमें किसी को बिठाकर ले जाऊं या नहीं ले जाऊं, क्योंकि ये कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये मेरा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। ठीक है ना, तो जो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं और उनको यूज करते हैं वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, और जो आम जनता के लिए खरीदा जाता है उनसे पैसे लेंगे और उनको बिठा के कहीं भी पहुंचा देंगे जहां भी उनको जाना है, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नाउ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो देखो हमारे पास 3 तरह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। लोग लैंड ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, यानी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया। वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी लोग शिप से जा रहे हैं, बोट से जा रहे हैं, वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। एंड देन कम्स एयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें लोग एरोप्लेन से जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट की। देखो, व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड आर द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो वो व्हीकल्स जो जमीन पर चल रहे हैं, बाइक जमीन पर चल रही है, कार जमीन पर चल रही है, ठीक है, बस, ट्रक, ये सब जमीन पर चलते हैं, तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। लैंड ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होता है, एक होता है रोड, एक होता है रेल। ठीक है, यानी या तो आप क्या कीजिए, बस से चले जाइए या फिर आप कीजिए ट्रेन से चले जाइए। ठीक है, दोनों में टाइम का फर्क पड़ेगा लेकिन दोनों आपको सेम डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकते हैं। वी यूज स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एंड कार मोस्टली विद इन द सिटी।
अब हमें अपनी सिटी के अंदर अंदर ट्रैवल करना है, कहीं बाहर नहीं जाना, दूसरे शहर या दूसरे कहीं स्टेट में नहीं जाना है, हम स्कूटी या फिर अपनी कार का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और बाइक का भी यूज कर सकते हैं। वी नीड टू ट्रैवल बाय बसेस और ट्रेन व्हेन वी गो फार ऑफ प्लेसेस और अनदर सिटी। ट्रक्स आर मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अनदर पार्ट ऑफ द रोड, ठीक है। तो ट्रक का यूज कब किया जाता है? जब बहुत सारा सामान कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाना हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना हो सकता है। चलिए, इंडिया हैज ए लार्ज रेलवे सिस्टम। इंडिया के पास क्या है? एक बड़ा रेलवे सिस्टम है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? पूरे देश को जोड़ रहा है, ठीक है। टुडे ट्रेन्स आर बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज ट्रेन्स क्या है? बहुत ही अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एंड दे कैन कैरी मैनी पैसेंजर्स। ये बहुत सारे पैसेंजर्स और बहुत सारे हैवी गुड्स को क्या कर सकती हैं? एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। Train has an engine and coaches for carrying people and wagons for carrying goods. In Mumbai, people travel by local trains. ठीक है, मुंबई के अंदर आप देखोगे ज्यादातर लोग लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं। पीपल ट्रैवल बाय लोकल ट्रेन। एंड इन दिल्ली आप देखोगे, दिल्ली, कोलकाता, ये कैसी हो गई? मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मेट्रो ट्रेन भी चलती हुई दिखती हैं, हालांकि आपको मुंबई में भी दिख जाएंगी, ठीक है। The animals like bullocks, camels, horses are commonly used as means of transport in villages. अब गांव में आप क्या देखते हो? लोग घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, टांगा, है ना, इनको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो ये विलेजेस में, डेजर्ट्स में एंड लाइक माउंटेनियर्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? वो आप देखोगे वो घोड़े या फिर खच्चर अपने साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कैसे हैं? ये ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि पहिए के आविष्कार से पहले भी लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ना, सामान उनके पास तब भी होता था, तब वो क्या करते थे? किसी जानवर को साथ ले जा रहे थे, ठीक है ना, उसके ऊपर सामान रख के ले जा रहे थे, ठीक है। अब बाद में पहिए का आविष्कार हो गया तो उन्होंने एनिमल और टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ यूज करना शुरू कर दिया। उनके हिसाब से वो टेक्नोलॉजी ही थी, उनके हिसाब से वो एक अच्छा और बेहतरीन इन्वेंशन था जिसने आज हमारी लाइफ को क्या बना दिया? इजी बना दिया। ये देखिए, ये बैलगाड़ी है और हम यहाँ पे पैन लेने वाले हैं और तब अल से कि ये बैलगाड़ी है। यहाँ पे इन्होंने कैमल कार्ट बना दिया है, ऊंट को क्या कर दिया है? लाइक इसके साथ में, कार्ट के साथ में जोड़ दिया है, ठीक है। इन डेजर्ट कौन होता है? डेजर्ट में कैमल होता है। शिप, इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ना, ओके। तो ये क्या करता है? ये लोगों का सामान कैरी करता है, लोगों को भी कैरी करता है, लेके चलता है। Elephants are an important means of transport in thick forest. जो forest area है वहां पे elephants are also the main like important kind of means of transport over there. People in hilly region are used ponies and mules as means of transport. तो हमने ये सारी बातें already कर ली हैं। अब यहाँ पे ना एक important fact दिया हुआ है जिसको आप फटाफट से देख लेंगे। हुआ क्या? देखो, the coach of a train from which guard applies the hand brake is called brake van. तो ट्रेन के अंदर वो कोच जहां से गार्ड क्या करता है? एक हैंड ब्रेक अप्लाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक वैन कहते हैं। सम गुड्स एंड पार्सल्स आर ऑल्सो कैरीड इन इट। इसके अंदर कुछ सामान और कुछ पार्सल्स जो है वो कैरी हो जाते हैं या करे जाते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में सीधी सी बात है, क्या क्या आ जाएगा? शिप आ जाएगा, बोट आ जाएगी, ठीक है, और बोट भी अलग अलग तरह की आ जाएंगी, सेल बोट आ जाएगी, ठीक है ना। तो द जर्नी इज ओवर अ बॉडी ऑफ वाटर एंड सच एज द सी, ओशन, लेक। आपको नदी, समुंदर या फिर किसी झील या कैनाल या रिवर से होकर गुजरना है तो आप कौन सा मीडियम यूज करेंगे? आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम को यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, इट इज स्लो एंड चीप। सस्ता है लेकिन स्लो भी है, ठीक है ना। इट इज हाईली एफिशिएंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड सच एज ऑयल, कोल एंड हैवी मशीनरी, ठीक है। तो किस तरह के गुड्स एंड लाइक कमोडिटीज को लेकर जाता है? आप देखो, ऑयल,
and then coal and then heavy machineries के लिए. There are some other modes of transport such as pipeline transport. कुछ और transportation medium भी हैं जैसे कि pipeline transport and then cable transport, specific like you can say space flight etc. You shall study them in higher classes. आप इनको जब थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तब आप इनके बारे में पढ़ेंगे. अभी हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं. कॉस्टली होता है लेकिन बहुत जल्दी हमारे क्या करता है, हमको पहुंचा देता है एक जगह से दूसरी जगह. सो अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्हिच हैज गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी ओवर द इयर्स इज अनडाउटेडली एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, बहुत ही कह सकते हैं इसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. क्यों? क्योंकि एयर का फ्लाइट का टिकट जो है वो सस्ता होता जा रहा है. ऐसा भी नहीं कि बहुत सस्ता है, बट देयर आर सम उड़ान स्कीम, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. तो उसके माध्यम से क्या है कि हमारी हवाई यात्रा जो है वो अफोर्डेबल हो गई है. इट इज नॉट फीजिबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल बिकॉज ऑफ द हाई फेयर. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सस्ता हो गया टिकट, ठीक है ना, लेकिन हर क्लास का व्यक्ति भी इसमें ट्रैवल नहीं कर पाता, लेकिन ज्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको समय से पहुंचना होता है. हाउएवर इट इज कंसीडर्ड टू बी द फास्टेस्ट एंड इजिएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखो, स्लोएस्ट एंड चीपेस्ट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फास्टेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट कौन हो गया? एयर ट्रांसपोर्ट. एयर इंडिया इज बिगेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो बिगेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन जो है वो कौन सी है? इट्स एयर इंडिया. ठीक है, इट ऑपरेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स. सम ऑफ द अदर डोमेस्टिक प्राइवेट एयरलाइंस आर जेट एयरवेज, इंडिगो, गो एयर एंड स्पाइस जेट. ठीक है, तो यहां से लोग क्या कर लेते हैं? फ्लाइट बुक कर लेते हैं और अपनी हवाई यात्रा को आसान बना लेते हैं. ठीक है, चलिए. एंड एयरपोर्ट कौन सी जगह होती है बेटा? एयरपोर्ट वो जगह है जहां पर एरोप्लेन कैन लैंड एंड टेक ऑफ, जहां पे एरोप्लेन उतरते हैं और जहां से चलते हैं. ठीक है, पीपल ट्रेवल इन एरोप्लेन्स व्हेन दे हैव टू गो टू लॉन्गर डिस्टेंसेस इन द शॉर्टेस्ट टाइम. मुझे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है कम टाइम में, मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है कम टाइम में. अब क्योंकि मेरा टाइम कम लग रहा है तो मेरा पैसा ज्यादा लग सकता है. ठीक है ना. So that's how we are done with this chapter and we came to know about different means of transport, right? So mainly there are 3 and basically we came to know about some other also. I hope you enjoyed the session and I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself and keep learning, keep revising, keep practicing. Bye bye.